चंद्रकला के इस तरह बीच मझधार में छोड़ के जाने से पूरे गांव वाले और यहाँ तक कि सरपंच जी भी हैरान रह गए थे, क्योंकि चाहे कितना भी कुछ हो जाए, चंद्रकला कभी भी मैदान छोड़कर नहीं जाती थी। इसीलिए सभी लोग ये सोचकर परेशान थे कि आज ऐसा क्या हुआ जो चंद्रकला इस तरह गांव वालों को मरता हुआ छोड़कर चली गई। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा खुश थी वो थी अंगुना। वो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी, लगता है हार के डर से चंद्रकला भाग गई। ये कहकर अंगुना एक बार फिर अपने दोनों हाथों के बीच में मंत्रों की मदद से आग का गोला तैयार करने लगी। ये देखकर पत्थरभुज बाबा भी थोड़ा चिंतित हो गए, क्योंकि वो भी जानते थे कि अगर अंगुना लगातार यूं ही इस घेरे पर वार करती रही तो ये घेरा जल्द ही भस्म हो जाएगा। इसीलिए पत्थरभुज बाबा ने अपने झोले में से एक पत्थर निकाला और उस पत्थर पर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। एक तरफ अंगुना ने वो आग का गोला उस कमरे की तरफ फेंका और दूसरी तरफ पत्थरभुज बाबा ने भी अपने हाथ का पत्थर उस आग के गोले की तरफ फेंक दिया। इससे पहले कि वो आग का गोला उस घेरे से टकराता, उससे पहले ही पत्थरभुज बाबा का पत्थर उस गोले से टकरा गया और वो गोला वहीं पर भस्म हो गया। जैसे ही गोला भस्म हुआ, उसकी आग की चिंगारियां जमीन पर गिरने लगी। उन आग की चिंगारियों में बहुत से काले साए चपेट में आ गए और वो काले साए तड़पते तड़पते वहीं के वहीं भस्म हो गए। ये देख अंगुना गुस्से में बौखला गई। बौखलाई हुई अंगुना ने गुस्से में पत्थरभुज बाबा की तरफ देखा। अंगुना ने देखा तो पत्थरभुज बाबा की तरफ था, लेकिन उसकी नजर पीछे खड़े हुए सरपंच जी पर पड़ी। अंगुना ने सरपंच जी की तरफ हाथ बढ़ाया और उन्हें वहीं से अपनी तरफ खींच लिया। एकाएक सरपंच जी हवा में उड़ने लगे। हवा में उड़ते हुए सरपंच जी पत्थरभुज बाबा से अपनी जान की गुहार लगाने लगे। बाबा, बाबा मुझे बचाओ बाबा। अपने भैया की इस तरह रोने की आवाज सुनकर हवेली के अंदर बैठी हुई मालती से रहा नहीं गया। वो उठकर बाहर की तरफ भागने लगी। ये देखकर दिवाकर ने उसे पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो मालती? खुद को छुड़ाते हुए मालती ने कहा, छोड़ो मुझे दिवाकर, भैया की जान को खतरा है, मुझे जाने दो। दिवाकर ने उसे कठोर शब्दों में समझाते हुए कहा, पागल मत बनो मालती, तुम बाहर जाकर भी सरपंच जी को बचा नहीं पाओगी, बल्कि अपनी जान भी जोखिम में डाल दोगी। मालती रोते हुए वहीं धड़ाम से गिर पड़ी। उधर बाहर सरपंच जी बीच आसमान में हवा में लटक रहे थे। अंगुना सरपंच जी से काफी दूर थी, लेकिन फिर भी सरपंच जी उसकी गिरफ्त में इस तरह कैद हो चुके थे कि वो हिल भी नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से पत्थरभुज बाबा भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अगर वो अपनी कोई भी मायावी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे तो उसका असर सीधे सरपंच जी पर होगा, जिससे उनकी जान भी जा सकती थी। अंगुना ने गुस्से में पत्थरभुज बाबा से कहा, कहाँ है वो चंद्रकला? बुला उसे और बोल कि ये घेरा नष्ट कर दे, नहीं तो ये सरपंच नहीं बचेगा आज। और अगर तू कर सकता है तो तू नष्ट कर दे इस घेरे को। ये सुनकर पत्थरभुज बाबा चौंक गए, क्योंकि पत्थरभुज बाबा उस घेरे को नष्ट करना जानते थे। ये देखकर सरपंच जी ने पत्थरभुज बाबा से पूछा, क्या हुआ बाबा, क्या कह रही अंगुना? जवाब में पत्थरभुज बाबा ने कहा, रामनाथ जी, अंगुना मुझे वो घेरा नष्ट करने को कह रही है, वरना वो आपको मार देगी। ये सुनकर सरपंच जी भी दंग रह गए। उन्होंने साफ मना करते हुए कहा, नहीं बाबा, भले ही अंगुना मेरी जान ले ले, लेकिन आप वो घेरा नष्ट नहीं करोगे। इतने लोगों की जान का सवाल है, मेरी एक जान के चलते इतने लोगों की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। रामनाथ जी की ये बात सुनकर अंगुना का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने झल्लाते हुए कहा, लगता है इस बूढ़े को जान देने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। तो ठीक है फिर, यही सही, मौत के लिए तैयार हो जा सरपंच। कहते हुए अंगुना ने दूर से ही अपना हाथ सरपंच की तरफ बढ़ाया और उनका गला पकड़ लिया। अंगुना सरपंच का गला पकड़कर उनकी गर्दन मरोड़ने ही वाली थी कि तभी पीछे से चंद्रकला की आवाज आई, रुक जाओ अंगुना।
सभी ने चंद्रकला की तरफ मुड़कर देखा। चंद्रकला हवेली के दरवाजे के पास में खड़ी थी। चंद्रकला के एक हाथ में मशाल जल रही थी और दूसरे हाथ में उसने अंगुना की सबसे छोटी बेटी की गर्दन पकड़ी हुई थी। जैसे ही अंगुना ने ये देखा, वो बहुत बुरी तरह झल्ला उठी। जब अंगुना काले सायों के साथ हवेली पर हमला करने आई थी तो चंद्रकला ने देखा था कि उसके साथ में उसकी बेटियां नहीं थी। लेकिन कुछ ही देर पहले पत्थरभुज बाबा ने तो ये कहा था कि अंगुना अपनी बेटियों के साथ मायापुर पर हमला करने आई है। यही बात चंद्रकला के जहन में घर कर गई। चंद्रकला तुरंत समझ गई कि अंगुना अपनी बेटियों को साथ में तो लाई थी, लेकिन उनकी शक्तियां कम होने की वजह से अंगुना उन्हें हवेली पर साथ में नहीं लाई। लेकिन चंद्रकला जानती थी कि अंगुना को हराने के लिए उसकी बेटियों का ही सहारा लेना पड़ेगा। अपनी बेटी को भस्म होने से बचाने के लिए अंगुना कोई भी शर्त मान जाएगी। इसीलिए चंद्रकला अंगुना की बेटी को पकड़ने के लिए यहाँ से कुछ देर के लिए चली गई थी और जाकर उसकी सबसे छोटी बेटी को पकड़ लाई थी। अंगुना ने गुस्से में चिल्लाते हुए चंद्रकला से कहा, चंद्रकला, छोड़ दो मेरी बेटी को। इन बच्चियों पर पहले ही बहुत अत्याचार हो चुके हैं, जीते जी भी और मरने के बाद भी। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं पूरे मायापुर को भस्म कर दूंगी। जवाब में चंद्रकला ने कठोर शब्दों में कहा, तो छोड़ दो फिर सरपंच जी को और इन निर्दोष गांव वालों को और चली जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं अभी इसे इस जलती हुई अग्नि में भस्म कर दूंगी। और तुम्हारी बाकी की 6 बेटियां भी मेरी कैद में हैं और वो भी नहीं बचेंगी। ये सुनकर अंगुना ने कहा, नहीं चंद्रकला, ये लोग निर्दोष नहीं है। ये सब लोग उस अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। मैं अपना बदला पूरा किए बिना यहाँ से नहीं जा सकती। इस पर चंद्रकला ने कहा, तुम इन सबको उस गुनाह की सजा देना चाहती हो जिस गुनाह के बारे में ये लोग जानते भी नहीं हैं। अंगुना, अब तक जो कुछ भी हुआ उसे जाने दो, लेकिन आगे का मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। किसी भी आत्महत्या किए हुए इंसान का अंतिम संस्कार मायापुर में नहीं होगा। अगर सौदा मंजूर है तो हाँ कहो और छोड़ दो इन सबको। अंगुना ने कुछ जवाब नहीं दिया और इस पर सोचने लगी। तभी चंद्रकला ने अंगुना की बेटी को मशाल की आग के पास में ले जाते हुए कहा, जल्दी बोलो अंगुना, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। कहते हुए चंद्रकला अंगुना की बेटी को मशाल के और नजदीक ले जा रही थी। जलन के मारे वो चीखने चिल्लाने लगी। अंगुना ये देख नहीं पाई और चंद्रकला को रोकते हुए कहा, रुक जाओ चंद्रकला, मुझे सौदा मंजूर है, लेकिन। कहते कहते अंगुना रुक गई। ये देख चंद्रकला ने पूछा, लेकिन क्या अंगुना? जवाब में अंगुना ने कहा, मैं सबको छोड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे तारा चाहिए। उसी की वजह से ये सब हुआ है। ये सुनकर चंद्रकला चौंक गई, लेकिन उसने साफ मना करते हुए कहा, नहीं अंगुना, ये नहीं हो सकता। अगर तुम्हें तारा चाहिए तो फिर मुझे भी तुम्हारी एक बेटी चाहिए। क्या तुम तैयार हो? और वैसे भी ये सब तारा की वजह से नहीं, बल्कि उसकी वजह से हुआ है जिसने तुम्हारे काले सायों को वश में किया हुआ है, जिसने तारा का बलात्कार किया है। और उसका पता लगाने के लिए तारा का जिंदा रहना बहुत जरूरी है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। चंद्रकला की ये बात सुनकर पत्थरभुज बाबा ने अपनी नजरें नीचे झुका ली। वहीं अंगुना को चंद्रकला की ये बात ठीक लग रही थी। आखिरकार उसने सौदे को मानते हुए कहा, ठीक है चंद्रकला, मैं इस सौदे के लिए तैयार हूँ, लेकिन आज के बाद अगर इस गांव में आत्महत्या किए हुए इंसान का अंतिम संस्कार हुआ तो मायापुर के लिए अंगुना से बुरा कोई नहीं होगा। कहते हुए अंगुना ने रामनाथ जी को अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया। रामनाथ जी लहराते हुए नीचे जमीन पर जा गिरे। पत्थरभुज बाबा ने दौड़कर रामनाथ जी को संभाला। रामनाथ जी के आजाद होते ही चंद्रकला ने भी अंगुना की बेटी को मुक्त कर दिया। इसके बाद अंगुना अपनी बेटी और बाकी काले सायों को लेकर वहां से चली गई। जैसे ही काले साए वहां से गए, वैसे ही काले बादल भी अब धीरे धीरे छटने लगे थे और बारिश भी
कम होते होते बिल्कुल बंद हो गई थी। मौसम साफ हुआ तो ढलते सूरज ने भी अपनी झलक दिखा दी थी। उस कमरे में मौजूद लोग भी अब उस कमरे से बाहर आ चुके थे। बाहर आने के बाद सबने चंद्रकला को धन्यवाद कहा। ये पहला मौका था जब चंद्रकला अकेले काले सायों से लड़ी थी, और किसी एक काले साये से नहीं बल्कि अंगुना की पूरी फौज से चंद्रकला अकेले लड़ी थी, जिसकी वजह से पूरे गांव में चंद्रकला की वाहवाही हो गई थी। चंद्रकला की शक्तियों पर अब किसी को संदेह नहीं रहा था। वहीं इस बात से पत्थरभुज बाबा को थोड़ी जलन भी हो रही थी, क्योंकि इसी तरह अगर चंद्रकला गांव वालों की चहेती बन गई तो गांव वाले उनको पूछना ही बंद कर देंगे। सब लोग धीरे धीरे वहां से चले गए थे। अब हवेली के बाहर सिर्फ सरपंच जी, चंद्रकला और पत्थरभुज बाबा ही बचे थे। सबके जाने के बाद चंद्रकला ने अंगुना के साथ हुई सारी बातचीत रामनाथ जी को बताई और कहा कि मालिक, आज के बाद चाहे जो कुछ भी हो जाए, हमें आत्महत्या किए हुए इंसान का अंतिम संस्कार इस गांव में नहीं होने देना है। रामनाथ जी ने भी अपने जहन में इस बात की गांठ बांध ली थी। चंद्रकला ने अपनी आगे की बात को रखते हुए कहा, मालिक, ये संकट तो टल गया, लेकिन अभी भी उस आदमी के बारे में पता लगाना बाकी है जिसने तारा का बलात्कार किया था। वैसे भी रात हो गई तो हमें जल्द से जल्द यज्ञ की तैयारी शुरू करनी चाहिए। ये सुनकर वहां खड़े पत्थरभुज बाबा के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन तभी रामनाथ जी ने कहा, चंद्रकला, तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज जो कुछ तारा के साथ घटा है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हमें आज उसके साथ कोई भी यज्ञ करना चाहिए। वो इस मनोस्थिति में बिल्कुल नहीं है कि वो किसी भी तरह के यज्ञ में बैठ सके। चंद्रकला ने भी जब इस बारे में सोचा तो उसे भी सरपंच जी की बात बिल्कुल ठीक लगी। तारा के साथ पिछले 24 घंटे में क्या क्या हो चुका था। कल रात को उसके साथ बलात्कार हुआ और आज उसने अपने माँ बाबा को खो दिया। उसके ऊपर इस वक्त क्या बीत रही थी, ये सिर्फ वही समझ सकती थी। ये सब सोचते हुए चंद्रकला ने कहा, हाँ मालिक, सही कह रहे हैं आप। इन सब के चलते मैं तारा के दुख को तो भूल ही गई थी। हमें ये यज्ञ कल ही करना चाहिए। दोनों का ये निर्णय सुनने के बाद पत्थरभुज बाबा की जान में जान आई। इसके बाद पत्थरभुज बाबा वहां से चले गए और चंद्रकला सरपंच जी के साथ हवेली के अंदर आ गई। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही मालती एक बार फिर रामनाथ जी के सीने से लिपट गई, लेकिन इस बार उसकी आंखों से आंसू भी टपक रहे थे। रामनाथ और मालती के बीच उम्र का अंतराल काफी ज्यादा था, इसीलिए रामनाथ मालती के लिए भाई कम बल्कि पिता समान ज्यादा थे। जैसे ही अंगुना ने मायापुर पर हमला किया था, वैसे ही यामिनी और माधव अपने कमरे में दुबक कर बैठ गए थे। अब जब शांत हुआ तो वो दोनों भी नीचे आंगन में आ गए। रामनाथ जी ने मालती को अपने से अलग करते हुए कहा, अरे पगली, रो क्यों रही है? हम सब बिल्कुल ठीक हैं। इस पर मालती ने कहा, लेकिन आपको कुछ हो जाता तो भैया, पूरे गांव के लिए आप अपनी जान देने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उसके बाद मेरा क्या होता? मालती और रामनाथ जी को इस तरह देखकर आज पहली बार कावेरी को एक पिता की कमी महसूस हो रही थी, और वहीं तारा को अपने बाबा की बहुत याद आ रही थी। वो अभी भी फूट फूट कर रो लेना चाहती थी। रामनाथ जी ने मालती के आंसू पोंछते हुए कहा, अब ये सब छोड़ और जिसको अपने साथ लेकर आई है उनसे नहीं मिलवाएगी? ये सुनते ही मालती ने कहा, अरे हाँ भैया, ये तो मैं भूल ही गई। मालती ने कावेरी को अपने पास बुलाकर सबसे परिचय कराते हुए कहा, भैया, ये है कावेरी, शहर में मेरे साथ ही पढ़ती है। दिवाकर को तो आप जानते ही हैं। दिवाकर और कावेरी एक दूसरे को पसंद करते हैं। शादी करने के लिए ही दिवाकर कावेरी को मायापुर लेकर आया है। मालती की बात पूरी होते ही कावेरी रामनाथ जी के पास गई और उनके पैर छुए। रामनाथ जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, इसका मतलब कि कावेरी हमारे गांव की मेहमान भी है और बहू भी। फिर तो भाई कावेरी की मेहमान नवाजी अच्छे से होनी चाहिए। और हाँ मालती,
कावेरी को किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ये सब सुनकर कावेरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये सब बातें हो ही रही थी कि तभी एक नौकर पीछे खड़ी यामिनी के पास में आकर उसके कान में कुछ कहकर वहां से वापस चला गया। अगले ही पल यामिनी भी सबसे नजरें चुराकर बाहर की तरफ चली गई। इधर अब मालती कावेरी को लेकर चंद्रकला के पास गई और कहा, और ये है हम सब की चहेती चंद्रकला। कहने को तो चंद्रकला गांव में रुदाली का काम करती है, लेकिन जब भी गांव में कोई संकट आता है तब हम सब चंद्रकला के घर की तरफ ही भागते हैं। कावेरी ने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए चंद्रकला से कहा, मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बहुत बहादुर, बिल्कुल मेरी माई की तरह। ये सुनकर चंद्रकला ने पूछा, माई? कहाँ है तुम्हारी माई? चंद्रकला का सवाल सुनते ही मालती, दिवाकर और कावेरी तीनों ही चौंक गए। कावेरी को भी एहसास हो गया था कि उसे चंदा ताई के बारे में कोई भी बात नहीं करनी चाहिए थी। हवेली के अंदर जहाँ ये सब बातचीत हो रही थी, वहीं हवेली के पीछे पत्थरभुज बाबा और यामिनी तारा को मारने की योजना बना रहे थे। आखिर कैसे घुमाएगी कावेरी अपनी ही कही हुई बात को, और क्या चंद्रकला पत्थरभुज बाबा के बारे में पता कर पाएगी, या यामिनी पहले ही तारा को रास्ते से हटा देगी?